बिहार बोर्ड इंटर 2024 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। अब 22 सितंबर 2023 तक इंटर 2024 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। इसकी सूचना आपको कुछ देर के बाद हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो 22 सितंबर तक डेट बढ़ गया। लेकिन ये जो फॉर्म बच्चे भर चुके हैं, या तो जो बच्चे भर चुके हैं एग्ज़ाम फॉर्म उनसे अगर कोई गलती हुई है तो, या फिर जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं उनसे किन गलतियों की वजह से ये एग्ज़ाम फॉर्म रद्द हो सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल हो सकता है। फिर ये इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे सही भरें, इसमें किन गलतियों से बचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। फॉर्म भर चुके हैं तो गलतियों से, किन गलतियों से बचना था वो चीज़ें, और कौन सी गलतियां आपने किया है उनका क्या असर पड़ने वाला है, वो सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। और अगर फॉर्म भरा नहीं है अभी तक आपने, तो आपको 22 सितंबर तक मौका फिर से मिला है बिना लेट फाइन के। तो इस फॉर्म को, यानी एग्ज़ाम फॉर्म इंटर का कैसे भरें वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो ये एग्ज़ाम फॉर्म है ना, रेगुलर बच्चों को इस बार छपा हुआ फॉर्म आया है। इसमें कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 17 तक ये सब कुछ छपा हुआ रहेगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 1 जो है यहाँ पर 1/4 देख रहे हैं। 1/4 का मतलब हुआ कि ये फॉर्म जो है 4 पेज का है। अब ये 4 पेज में पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला पेज बिल्कुल छपा हुआ रहेगा। इसमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्ट। दूसरे पेज में देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा 18वां नंबर कॉलम में आधार नंबर भरना है। तो अपना आधार कार्ड उठाइए और ये 12 बॉक्स में अपना आधार नंबर भर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर तो है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह हस्ताक्षर करना किसको है, ये हस्ताक्षर करना है उस छात्र को जिसने आधार नंबर यहाँ पर नहीं भरा। अगर आधार नंबर आपने भर दिया है और हस्ताक्षर भी कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। यानी आधार नंबर भर दिया, साइन भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन छूट भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ये 20 नंबर कॉलम में। 20 नंबर कॉलम में रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाका और अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका। तो आपका कॉलेज, आपका +2 स्कूल जहाँ भी है उसके हिसाब से यहाँ टिक लगा देना है। ग्रामीण इलाकों में है अगर तो फिर रूरल में टिक लगाना होगा। शहरी इलाके में अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है तो अर्बन में लगाना होगा। सब डिवीज़न का मतलब होता है अनुमंडल। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलग चीज़ होता है, ब्लॉक अलग चीज़ होता है, अनुमंडल अलग चीज़ होता है। कुछ लोगों का अनुमंडल और ब्लॉक सेम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ब्लॉक अलग होता है और अनुमंडल अलग होता है। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, किसी से पूछ लीजिए। अपने अनुमंडल का नाम इस बॉक्स में लिख देना है आपको। मोबाइल नंबर इसमें 10 अंकों का भर देना है। यहाँ ईमेल आईडी अपना भर देना है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो पहले भरे थे रजिस्ट्रेशन में वही भरें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप भर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ 24 नंबर कॉलम में जो है छात्र को अपना नाम लिखना है हिंदी में। उसके बाद उसके नीचे लिखना है मदर्स नेम, माता का नाम हिंदी में, और उसके बाद पिता का नाम लिखना है हिंदी में। उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ लिख देना है। तो यहाँ आप विलेज लिख करके, डैश दे करके अपना विलेज लिख दीजिए। फिर पोस्ट दे करके पोस्ट का नाम लिख दीजिए। इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। फिर देखिए, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है। अगर शादी हो गई तो मैरिड में, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड में टिक लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अनमैरिड में टिक लगाते हैं अगर, तो यहाँ अनमैरिड यहाँ लिखना भी पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि टिक लगा दिए और यहाँ लिखना भूल गए तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। 29 नंबर कॉलम, 30 नंबर कॉलम और 31 नंबर कॉलम ये आप ना भी भरें, स्टार लगा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप ना भी भरें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी पास करने के बाद जो प्रोत्साहन राशि मिलता है लड़कियों को, जो 25,000 मिलते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर भरें या ना भरें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद 32 नंबर कॉलम में देखिए, यहाँ पर है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपके शरीर पर कहीं कुछ जले का, कटे का, कहीं पर तिल का या फिर कुछ जख्म वगैरह का कोई निशान है कि नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। एक भी लिख दिया आपने तो भी काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही लिखें, एक भी लिख देंगे तो भी आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट होगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी के अगर गर्दन पे तिल है तो मोल ऑन नेक लिख देगा। अगर किसी के माथे पर तिल है तो मोल ऑन फोरहेड हो जाएगा। अगर किसी के हाथ पर मान लीजिए कि जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन आर्म हो जाएगा। अगर दाहिना है तो राइट आर्म, बायां है तो लेफ्ट आर्म हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पर जख्म नहीं बल्कि जले का निशान है तो बर्न मार्क हो जाएगा। अगर जख्म का है तो उंड मार्क हो जाएगा। और उंड मार्क ऑन चिक, अगर गाल पे है तो, नाक पे है तो उंड मार्क ऑन नोज हो जाएगा। यानी कि ये आपको इंग्लिश में अगर नहीं आ रहा ना तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 33वां में जो है ना, ये कॉलम है हिंदी और इंग्लिश, जो कि आप एग्ज़ाम जो 2024 में दीजिएगा इंटर का, वो आप किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, यहीं पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। 34 नंबर कॉलम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेदर स्टूडेंट्स फादर मदर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, यहाँ पर यस नो, तो यहाँ पर सिंपली नो में टिक लगा दीजिए। यहाँ पर आपको
नो में टिक लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको सिंपली नो में टिक लगा देना है। ये हो गया दूसरा पेज का काम कंप्लीट। अब चलते हैं हम तीसरा पेज में। ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है आपको। 100 नंबर यहाँ चुनना है। एक लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड हो गया यहाँ। फिर ये जो आप 300 का देख रहे हैं 5 सब्जेक्ट यहाँ पर, साइंस चूँकि मैं दिखा रहा हूँ तो आप साइंस देख लीजिए। तो ये 5 में से किसी 3 पर आपको टिक लगाना है। 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया, और 3 सब्जेक्ट 100 नंबर का 500 हो गया यहाँ। तो ये सब्जेक्ट आप वही टिक लगाइए जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है। अगर आप सोचेंगे कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया कुछ और, हम यहाँ चेंज कर दें, सिर्फ सब्जेक्ट ही क्या बल्कि कोई और चीज़ भी अगर आप सोचें कि हम इस फॉर्म में चेंज करके भर दें और हमारा सही हो जाएगा, तो ये सही होने वाला नहीं है। सही करने के लिए अलग से मौका मिलेगा और उसके लिए जारी होंगे डमी एडमिट कार्ड। ठीक है, ये फॉर्म भरने का जब डेट खत्म हो जाएगा तब आएगा डमी एडमिट कार्ड। उस वक्त आप सब्जेक्ट वगैरह जो भी जहाँ भी चेंज करना चाहें, या फिर धर्म है, जाति है, कैटेगरी है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ वही भरना है जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छपकर आ गया है। आपका चाहे सही आया हो छप के या फिर गलती आया हो, वही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 नंबर का एक सब्जेक्ट यहाँ चुन लेना है, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट इनमें से कोई एक चुन लेना है, और ये 5 में से 3 चुन लेना है साइंस वालों को। आर्ट्स वालों का मैं नीचे अभी दिखाऊंगा। आर्ट्स वाले देखिए सब्जेक्ट चुनेंगे तो उनका सब्जेक्ट यहाँ पर वही 100 नंबर यहाँ चुनना होगा, 100 नंबर यहाँ चुनना होगा, और इन 10 सब्जेक्ट में से 300 नंबर का कोई 3 पर टिक लगाना होगा इनमें से। तो ये आर्ट्स का हो गया। हम चलते हैं साइंस की तरफ। देखिए याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पेज है वो तो छपा हुआ है ही, सेकंड पेज साइंस आर्ट्स का बिल्कुल सेम रहेगा। ये वाला पेज जो मैंने आपको दिखाया अभी, आधार नंबर या फिर नाम वगैरह, ये सेकंड पेज जो है ये आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का बिल्कुल सेम रहेगा। थर्ड पेज जो सब्जेक्ट वाला है ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का अलग अलग रहेगा। एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है तो कोई एक टिक लगाना है, कोई भी एक जो छप के आया है वही। उसी प्रकार से आप आर्ट्स में भी लगा देंगे। और लास्ट पेज चौथे पेज की तरफ चलते हैं। तो चौथा पेज में देखिए यहाँ पर ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि आपका छप के आया ही हो, अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है तो आपको टिक लगाना है, वरना छोड़ देना है। यहाँ पर गार्जियन का साइन हो जाएगा, यहाँ पर आपका अपना यानी स्टूडेंट का साइन हिंदी में हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में हो जाएगा। इतना काम कर लेना है। तो ये चौथा पेज जो आप देख रहे हैं, ये चौथा पेज चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों का बिल्कुल एक समान का रहेगा, मतलब बिल्कुल एक बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा। दूसरा पेज भी तीनों का बिल्कुल एक जैसा रहेगा। फर्स्ट पेज आपका छपा हुआ रहेगा ही। चेंज क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट वाला पेज आपका चेंज हो जाएगा। ये कॉलम जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट का साइन नहीं होगा, गार्जियन का भी नहीं होगा, बल्कि जो आपके प्रिंसिपल हैं वो साइन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 4 पेज का फॉर्म तो आपने देख लिया, ये आपने साइंस देख ही लिया। नीचे आर्ट्स का फॉर्म देख लीजिए, ये आर्ट्स का फॉर्म है, ये भी फर्स्ट पेज छपा हुआ है। उसके बाद सेकंड पेज में वही सेम जो आपको मैंने अभी दिखाया, साइंस वाले में सेम वही पेज आपका सेकंड पेज रहेगा, वैसे ही भरना है सेम टू सेम, कहीं कोई बदलाव नहीं है। और थर्ड पेज में सब्जेक्ट आपका अलग हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से भर देना है। और फोर्थ पेज भी बिल्कुल वही साइंस वाले का, आर्ट्स वाले का और कॉमर्स वाले का सेम ही रहेगा। अब गलती की अगर हम बात करें तो गलती कौन सी है जो कि करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म में आप कुछ भी भर के दीजिए, बल्कि आप ना भी भरिए। अगर इस फॉर्म को आपको मिला ये फॉर्म और वैसे ही आपने ब्लैंक ही अगर जमा कर दिया तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप इसमें भर के दें या ना दें, गलती भर के दें, सही भर के दें, आप काट कूट करके दें, वाइटनर लगा के दें, टिक लगाने में गलती कर दें, या बिल्कुल ब्लैंक दे दें, आप अगर ये फॉर्म आपका जमा हो गया, अगर फ़ी जमा हो गया, तो आपका फॉर्म समझिए कि भरा गया। एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा। ये फॉर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। ये फ़ी लेना, एग्ज़ाम फ़ी के रूप में फ़ी लेना स्टूडेंट से मकसद होता है। तो इस फॉर्म में गलती होने से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस फॉर्म में आप कुछ भी भर के दीजिए, सही गलत जो भी हो, या ब्लैंक हो, या ओवर राइटिंग हो, या काट कूट हो, या वाइटनर हो, कहीं किसी गलती से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कहीं कोई डर नहीं है। इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। फॉर्म आप जमा कर दीजिए, फ़ी आप जमा कर दीजिए, आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो फॉर्म में गलती होने से टेंशन नहीं लेना है। तो 22 सितंबर तक फ़िलहाल डेट बढ़ाया गया है। इसके बाद फिर से डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो ये विदाउट लेट फाइन डेट बढ़ा है, अभी लेट फाइन के साथ डेट बढ़ने वाला है। तो अभी बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, लेकिन आपको लास्ट डेट का फिर भी वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर के जमा कर देना है अपने स्कूल या कॉलेज में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।